हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले एक बेहतरीन न्यूज़ दोस्तों एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन इंडिया में लेके आएगी। आप सभी को पता है कि जब यूपीआई लॉन्च हुआ तो उसके बाद पिछले 4-5 सालों में काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन आया है और जैसे हम भूल ही चुके हैं कि भाई कैश लेके जाना है मार्केट में, राइट ना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआई 123 पे के बारे में, जो दोस्तों होगा क्या, जो फीचर फोन उपभोक्ता है हमारे इंडिया में, जो फीचर फोन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन सबको दोस्तों यहाँ पे काफ़ी आसानी होगी पेमेंट करने में। ओके, कैश लेने की जरूरत है नहीं। अगर आपके पास फीचर फोन अवेलेबल है, स्टिल विदाउट इंटरनेट आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए जानते डिटेल में आरबीआई ने यहाँ पे क्या कहा है। दोस्तों, आरबीआई ने यहाँ पे लॉन्च करा यूपीआई 123 पे, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, कि जो अलाउ करेगा आपको यूपीआई के पेमेंट ऑन द फीचर फोन। आप सभी को पता है कि अगर यूपीआई के पेमेंट करना हो, कहीं पे आप शॉप के गए हो या फिर कोई रिचार्ज आपको करना हो, तो उसके लिए आपको इंटरनेट काफ़ी ज़रूरी होता था। तो विदाउट इंटरनेट अब आप अपने फीचर फोन से काफ़ी सारे तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और दोस्तों आपको जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे आगे बढ़ा सकते हो। तो उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये 24/7 आपको यहाँ पे लाइव डिजिटल पेमेंट की आपके हेल्पलाइन भी दी जाएगी, उसका नाम है डिजिटल साथी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि असल में हुआ क्या, शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे क्या कहा है। चलो डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि अब कंट्री का जो मोस्ट फेमस फिनटेक हम कहेंगे, जो फाइनेंशियल दोस्तों टेक है, तो वो है यूपीआई सिस्टम। तो उस यूपीआई सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, अब फीचर फोन में दोस्तों अलाउ करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया की देन है दोस्तों। एंड आप सभी को पता है कि इसने काफी रिकॉर्ड्स तोड़े इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन में। जरा बात यहाँ पे कर लेंगे। इसे दोस्तों नाम दिया गया है यूपीआई 123 पे। आप सभी को कभी याद होगा कि जब फीचर फोन हम यूज करते थे, मैंने तो यूज किया है, तो फीचर फोन जब यूज करते थे तो 123 डायल करके आप कस्टमर केयर से बात करते थे, राइट ना। कुछ कंपनीज के वो नंबर थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फीचर है ये अलाउ करेगा लगभग 40 करोड़ यहाँ पे जो फीचर फोन यूजर्स है इंडिया में उनको, और वो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई की मदद से। किस तरह से कर पाएंगे, क्वेश्चन दिमाग में है ना। लेकिन पहले जान लेते यूपीआई है क्या। यूपीआई दोस्तों क्या है कि रियल टाइम में आपका पेमेंट हो जाता है। यहाँ पे आपने स्कैन कर लिया, वहां पे पेमेंट सामने वालों को हो गया। ये एक सिस्टम दोस्तों डेवलप की गई है एनपीसीआई की तरफ से, आप सबको पता होगा। अब ये जो इंटरफेस है दोस्तों, ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई की तरफ से, और इंस्टेंटली आप क्या करते हो, मनी ट्रांसफर वगैरह होता है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे बिटवीन द टू अकाउंट्स, जो बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं। ये सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं है। लेकिन असल वाली चीज ये है कि ये 123 पे है क्या। देखो, 123 पे आपको यूज करना है तो इसमें 3 स्टेप मेथड है, जो दोस्तों आप क्या करोगे, जो यूजर्स है वो यूज करेंगे यहाँ पे, और जो सिंपल फोन पे यूज हो पाएगा। लेकिन ये किस तरह से यूज हो पाएगा, देखिए, क्योंकि स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, कैमरा तो इतना अच्छा होता नहीं, कभी कभी कैमरा भी नहीं होता फीचर फोन में, तो फिर स्कैन कैसे कर पाएंगे और पे कैसे कर पाएंगे। उसी के बारे में दोस्तों हम करेंगे कि यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको स्कैनिंग की जरूरत नहीं है, और उसके विदाउट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। किस तरह से करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके मोबाइल का जो आपको लिंक करना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट से। कस्टमर हाउ टू लिंक देयर बैंक अकाउंट विद द फीचर फोन। उसके बाद आप जो सारी चीजें हैं वो कर सकते हो। लेकिन कैसे भी यहाँ पे थोड़ा जानेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आरबीआई ने एक वीडियो भी रिलीज किया है, उसके तरह ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ पेमेंट करना है तो पेमेंट करने सिर्फ अमाउंट वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट जो लिंक हो चुका है आपके मोबाइल में, उससे आप पेमेंट वगैरह कॉलिंग कर सकते हो। कॉलिंग के बाद आरबीआई ने कहा है कि भाई अगर आप कॉलिंग करोगे तो कॉलिंग के बाद आपको वहां से पेमेंट वगैरह कर पाओगे। लेकिन ये किस तरह से वगैरह होगा ये भी जानेंगे डिटेल में। चलो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या फीचर्स इसमें है, किस तरह से ये वर्क करेगा। देखो, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये दोस्तों किसके बीच में होगा, जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है और जो ट्रांजैक्शन वहाँ पे इसको पैसे जाने हैं उनके बीच में ये होगा। ये 4 टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात करते हैं। 4 तरीके से आप इससे कर पाओगे। पहला वाला तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। मतलब जैसे पता है ना कि हम कस्टमर को कॉल करते थे, भाई 1 दबाइए इंग्लिश के लिए, 2 दबाइए हिंदी के लिए। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डायल करना पड़ेगा। उसके बाद ऐप फंक्शनलिटी होती है, मतलब कुछ फीचर फोन ऐसे होते हैं जिसमें ऐप आपको अवेलेबल होंगे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन स्कैन और पे नहीं रहेगा। आपको जो ऐप वो फैसिलिटी देगा वही आपको यूज करनी पड़ेगी। मिस कॉल बेस्ड अप्रोच भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो साउंड, मतलब आप साउंड के मदद से भी दोस्तों बात करके भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। देखिए, इनिशिएट आप पेमेंट करोगे मतलब आप फ्रेंड्स को दोगे, आपके फैमिली वन, मतलब फास्टैग आप इसमें कर सकते हो, मोबाइल बिल्स आप इसमें पे कर सकते हो, आपका अकाउंट का बैलेंस वगैरह भी इसमें चेक कर सकते हो। काफ़ी सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। सिर्फ एक करना है कि आपको आपका बैंक अकाउंट लिंक करना है, और जो पिन होता है दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि जब हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आखिर में आपको पिन एंटर करना होता है, 4 अंक का होता है या फिर 5-6 अंक का होता है। यहीं पे दोस्तों आपको लिंक करने के बाद इसमें भी आपको यहाँ पे पिन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जो ट्रांजैक्शन है पूरी तरह से यहाँ पे इनिशिएट हो पाएगा।
बात कर लेंगे दोस्तों ये 3 स्टेप जो मेथड है, जो हमने ऑलरेडी बात की, इसमें कोई भी इंटरकनेक्शन की जरूरत नहीं है। 40 करोड़ जो उपभोग करता है इन्हें यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। और दोस्तों बता दूं, ये जो फाइनेंशियल जो हम कह रहे हैं ना पेनिट्रेशन जो हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये काफ़ी बेहतरीन होगा। और आगे जाके आप सबको सभी को पता है कि अभी राइट नाउ रशिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, पूरी तरह से सैंक्शन वहाँ पे इकोनॉमी के लगा जाए है। एंड यहाँ पे आपको पता होगा कि चाइना ने खुद का जो एक हम कहेंगे डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूनियन पे, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी एक्सपांड किया है। वैसे ही कहीं ना कहीं दोस्तों हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यूपीआई और रुपए है, इनको ऐड करके आगे जा सकते हैं डेफिनेटली। तो देखा जाएगा कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये अब जाएगी रूट तक, गांव-गांव तक जाएगी। फीचर फोन जिनके पास अवेलेबल है वो भी पेमेंट कर पाएंगे। जैसे कोई आपको पता है कि गन्ना काटने वाले जो लोग होते हैं उनके पास तो फीचर फोन ही होता है, तो बहुत से लोगों के पास, सबके पास नहीं होता, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन भी अवेलेबल होते हैं क्योंकि प्राइसेस काफ़ी कम आ चुके हैं। तो यहाँ पे ना आपको सिर्फ कॉल करना है, चूज़ करना है किसको पेमेंट करना है, उसके बाद पे कीजिएगा। ये सीधा साधा तरीका है। लेकिन क्या होता है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो, कुछ तकलीफ वगैरह होए तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। यहाँ पे आपको डिजी साथी करके एक दोस्तों यहाँ पे आपको साथी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दी गई है जो 24/7 आपके लिए यहाँ पे शुरू रहेगी। आप उस पर कॉल कर सकते हो, आप उस पर मैसेज कर सकते हो और आपको वहाँ पे सहायता दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में दोस्तों पे बात करेंगे। क्या है डिजी साथी? 24/7 यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स के लिए हेल्पलाइन रहेगी, जो दोस्तों यहाँ पे दी जा रही है एनपीसीआई की तरफ से। और बात आपको बता दूं, ये डिजी साथी असिस्ट करेगा कॉलर्स को, यूजर्स को, जो भी क्वेरीज वगैरह आपके पेमेंट के बारे में है, वेबसाइट के बारे में है। चैटबॉट भी आपको अवेलेबल होगा जो एआई बेस्ड होता है, आप सभी को पता है, जो पर्टिकुलर क्वेरीज आपको यहाँ पे सॉल्व करेगा। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है digisathi.info। दोस्तों इसके ऊपर आप लॉगिन कर सकते हो या फिर जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एज वेल एज जो नंबर यहाँ पे दिया गया है 14431, आप इस पे कॉल करके भी आपके डाउट वगैरह आप क्लियर कर सकते हो। एज वेल एज जो भी कंप्लेंट है आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो पेमेंट के बारे में। और एक नंबर दिया गया टोल फ्री नंबर जो है 1800-891-3333 पे भी आप कॉल करके अपने जो कंप्लेंट्स है, जो भी समस्याएं आ चुकी है डिजिटल पेमेंट में, यार पैसे मैंने सेंड कर दिए, पैसे उसे गए नहीं तो मेरा पैसा कट अकाउंट से है, तो क्या करें उस मामले में, तो ये जो नंबर आपको दिया गया है जो 24/7 आपको अवेलेबल हो पाएंगे। लेकिन ये जरूरत थी क्या करने की? इतने जनधन अकाउंट हमने किया, उतने तो पैसे अकाउंट में है नहीं, तो क्या करें? होती है जरूरत ही थी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको तो यूपीआई जो है ना वो क्रिएट किया 2016 में। ओके, हमें क्या पता था कि भाई इतना ज़्यादा वो बढ़ेगा, लेकिन देखिएगा ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। आपको बता दूं अभी तक अगर बात करें, लगभग 76 लाख करोड़ जो ट्रांजैक्शन दोस्तों, इतने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं कंपेयर टू 41 लाख दोस्तों 2021 में हुए थे। इतना बड़ा आंकड़ा है ये, मतलब कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग यहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सबसे इफिशिएंट है, ज़्यादा टेक्निकल रहने की जरूरत ही नहीं है। स्कैन कीजिए, अमाउंट टाइप कीजिए, आगे जाइएगा, पिन, खत्म बात। इतना अगर आपका इंटरफेस होगा तो यूज़ करने में काफ़ी मतलब डिफिकल्टी आएगी नहीं। और ये बहुत सारे मोबाइल्स के लिए अवेलेबल यूपीआई था। ओके, लेकिन हाउ विल, मतलब यहाँ पे जो पेमेंट करने के लिए विदाउट इंटरनेट आप कैसे करोगे? तो पहला तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आईवीआर आप इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह होते हैं, वो ऐप आप डाउनलोड करोगे। कुछ फीचर्स फोन में अवेलेबल होता है कि आप कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो आगे जाके ऐसी फैसिलिटी आएगी कि आप डाउनलोड करके आप वहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। तीसरा जो होगा मिस कॉल, वैसे आप मिस कॉल करोगे, ये भी हम डिटेल में जानेंगे किस तरह से ये होगा, और साउंड बेस भी होगा। चलो देख लेते हैं एक एक डिटेल में दोस्तों। पहला हम देखेंगे कि इंटरैक्टिव, जैसे आपको कॉल करना है ओके, इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करने के बाद आपको आईवीआर सुनाई देगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वॉटेवर जो नंबर होगा डायल करना है। उसके बाद जो भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी वो आपको वहाँ पे देनी है। एंड उसके बाद दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हो। सेकेंड वाला है जो भी ऐप अवेलेबल होगा वो ऐप आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो फीचर्स है आप उसमें यूज कर सकते हो। लेकिन अभी तक के लिए स्कैन एंड पे दोस्तों अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज है आप उसमें यूज कर सकते हो, जैसे ट्रांसफर हुआ, रिचार्ज हुआ, ओके, ये सब आप बैलेंस वगैरह आपको चेक करने में आप कर सकते हो। और जो तीसरा जो फीचर है वो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस कॉल फैसिलिटी के, मतलब ईजी है, सारे फीचर्स ईजी है। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक मिस कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है, ये अलाउ करेगा यूजर्स को एक्सेस उनके बैंक अकाउंट्स। ओके, आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर सकते हो, मतलब रिसीविंग पेमेंट आया, आपको पेमेंट सेंड करना है, रेगुलर परचेज आप कुछ करते हो ऑनलाइन, या फिर बिल पेमेंट आपको करना है, ये भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ मिस कॉल देना है ऑन द नंबर डिस्प्लेड ऑन मर्चेंट आउटलेट। मतलब आप गए कहीं पे, वहाँ पे पेटीएम वगैरह लिखा गया या फिर कुछ और चीज़ें हैं, वहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उस पर आपको मिस कॉल देना है। तो कस्टमर को एक इनकमिंग कॉल आएगा। इनकमिंग कॉल आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि वहां पे ट्रांजैक्शन के लिए पिन एंटर करना। पिन एंटर करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट वगैरह होगा पे कर दीजिएगा, बात खत्म। इतना इजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन हाँ एक बार अगर इसे समझ गए ना तो भाई 40 लाख करोड़ जनता जो है इनको काफी ज्यादा फायदा होगा।
और बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस, यहाँ पे पेमेंट्स है। यहाँ पे होगा क्या कि आप साउंड बेस यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। साउंड वेव जो है इनेबल कॉन्टैक्टलेस, मतलब आप वहाँ पे आवाज कर आप यहाँ पे क्या करोगे, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके आप कॉन्टैक्ट वहाँ पे ढूंढ पाओगे। एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल है क्योंकि आपके मोबाइल में फीचर अवेलेबल होगा। एंड प्रॉक्सिमिटी डेटा कम्युनिकेशन ऑन एनी डिवाइस आप इसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको बताओ ये किस तरह से है। देखो आप सबको थोड़ा याद होगा कि गूगल ने यहाँ पे तेज करके एक प्लेटफॉर्म लाया था कुछ सालों पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है। तो उसमें आप ना साउंड वेव इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर पाते थे, आप सभी को थोड़ा याद होगा। अगर याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, गूगल पे ने जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 2017 में तेज, उसमें दोस्तों साउंड बेस्ड सिस्टम अवेलेबल था। आप आवाज मतलब आप बात करके उस पर्टिकुलर आदमी को या फिर पर्टिकुलर अपने फ्रेंड को पेमेंट कर सकते थे, राइट ना। उसी तरीके से दोस्तों जो कैश मोड जो फीचर है, वही वाला फीचर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने यहाँ पे यूपीआई 123 पे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे होगा क्या ना, जो जानते नहीं है कि मतलब हम कहेंगे हर एक के लिए दोस्तों हम ये आसान रास्ता यहाँ पे निकाले। दैट्स वाई 4 वेज हमने यहाँ पे दिए कि उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए समवॉट लाइक एक आपको बता दूं कि ब्लूटूथ होता है, बट इंस्टेड यूजिंग द रेडियो वेव्स आप क्या करोगे, यहाँ पे साउंड वेव्स यूज करो। ब्लूटूथ तो हर मोबाइल में हर फीचर फोन में होता नहीं है, तो यहाँ पे आप रेडियो वेव्स यूज करोगे। रेडियो तो हर फीचर फोन में होता है, राइट ना। तो आप साउंड वेव ट्रांसफर करोगे एक डिवाइस से जो आपके नेक्स्ट वाला जो डिवाइस है उससे, और आप उससे दोस्तों पेमेंट कर सकते हो। ये सेम वाला जो फीचर था ना, ये टॉन टैग जो है दोस्तों एक ऑडियो बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है दोस्तों। इससे भी दोस्तों वही करते हैं कि आप आवाज़ से बातें कर सकते हो एंड उसके साथ आप उसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे एलेक्सा वगैरह जान लेती है कि यार मैंने बात करी तो उसे कॉल लगाओ पर्टिकुलर आदमी को, तो वो कॉल लगाती है। उसी तरीके से आप उसे पेमेंट भी कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है तरीका है जो काफ़ी कारगर साबित होगा जो भी दोस्तों फाइनेंशियली काफ़ी इलिटरेट है उनके लिए लिटरेसी करने में काफ़ी फायदेमंद होगा। धीरे धीरे ये चीज़ डेफिनेटली आ जाएगी। क्या ये सिक्योर है? ओके देखो, ये जो साउंड में जो पेमेंट है ना, ये दोस्तों कॉन्टैक्टलेस है, तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट रिवील होगा। और दोस्तों ये सिर्फ सर्टेन प्रॉक्सिमिटी, मतलब आप एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगा, मतलब उस पर्टिकुलर सर्कल में स्क्वायर में ही आप पेमेंट कर सकते हो। मीटर का होगा, फीट का होगा, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो कि उसके बियॉन्ड गए तो वो सेंसर चला जाएगा, मतलब वो जो लेंथ है जहाँ तक वो वेव्स आती है वो आप नहीं कर पाओगे पेमेंट। अल्ट्रासोनिक वेव्स दोस्तों आउटसाइड ह्यूमन, मतलब वहां पे दोस्तों जो है ना, आपका मोबाइल कहीं और है और आप उसे कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको बता दो कि ये जो यूएस बेस्ड एक कंपनी थी चिर्प दोस्तों, इन्होंने ये जो फीचर है 2011 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था। एंड काफ़ी बड़ी कंपनी है, अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसने यूज़ करा था। और ये सिक्योर होगा क्या पूरी तरीके से? यस डेफिनेटली सिक्योर होगा, क्योंकि जो डिवाइस है ना, ये सिस्टम दोस्तों इनक्रिप्टेड है। तो ओनली डिवाइस जो इन्वॉल्व है, जो दो डिवाइस इन्वॉल्व है ना, उन दोनों को ही दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा, वो इमिट करेगा वेव्स। हर कोई डिवाइस आजू बाजू है वो इमिट नहीं करेगा, सिर्फ वो 2 डिवाइस क्या करेंगे, वो वेव्स इमिट करेंगे। तो कोई चांस है ही नहीं बीच में घुसने का, राइट ना। तो ये साउंड वेव्स बीइंग इमिटेड आर इनक्रिप्टेड है एंड रिसीविंग डिवाइस विल नीड हैव अ डिक्रिप्शन कोड्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। तो दूसरे डिवाइस में दोस्तों वो पिन वगैरह डालने के बाद ही वो हो पाएगा, उसके अलावा नहीं होगा। ये इतना आसान है और इससे दोस्तों काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल रिवोल्यूशन आ सकता है। लिटरेसी आगे बढ़ रही है एंड ये जो फीचर के साथ हम क्या करें, जो तबका है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास रेंज नहीं है, कहीं पहाड़ों में रहते हैं, पेमेंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं लेकिन बैंक में नहीं जा सकते। आपको बताओ दोस्तों जो फ्लड वगैरह आती है तब उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल होता है, आप बैंक अकाउंट तक नहीं जा सकते, आप वहाँ पे जा नहीं सकते एटीएम तक पैसे निकालने के लिए। उस टाइम पे काफ़ी फायदेमंद दोस्तों ये होता है। तो दैट्स वाई ये जो फीचर अभी लाया है ये काफ़ी मैटर करता है। एंड दोस्तों इससे काफ़ी बड़ा फायदा भी होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। जो नीचे वाला जो तबका है, जो गांव में रहता है, ट्राइबल एरियाज में रहता है, उनके लिए काफ़ी फायदा होगा। उन्हें हम दोस्तों एक धारा से जोड़ पाएंगे जो इंडिया की है। तो ग्रेट सिस्टम देखेंगे आगे जाके भी दोस्तों। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आती है आपके साथ डिस्कस जरूर की जाएगी। लेकिन आप अगर मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हो दोस्तों, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो आप आ जाओ और मेरी प्रोफाइल की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे आके इस कोर्स में एनरोल कर लो, है कि नहीं। ये शुरू हो चुका है 18 फरवरी से। अगर आप दोस्तों दमदार बैच में आके फेज 9 की प्रिपरेशन और हेड कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आ जाइए, डेफिनेटली आप सभी का स्वागत रहेगा। क्या मिलेगा आपको प्लस में आके, ये बैचेस में आके करेगा क्या दोस्तों? पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, आप मुझसे बातें करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। पूरा सिलेबस आपका स्ट्रक्चर वाइज क्लियर किया जाएगा, एक जो टॉपिक आपका होगा वो भी आपका क्लियर यहाँ पे किया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। अगर आपको सीजीएल और सीएचएसएल का प्रिपरेशन करना हो तो यूनिकॉर्न बैच ऑलरेडी यहाँ पे है, तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। 9 मार्च को सफलता बैच ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे क्या है लॉन्च हो चुकी है, तो इसमें भी ज्वाइन हो जाइए। आपकी सारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी रहेगी हमारी। ओके देखिए
प्लस में आने के बाद ना आपको एक बेहतरीन फीचर मिलता है। वो फीचर का नाम क्या है? रेज हैंड का। उसमें होता क्या है, उसमें आप रेज हैंड करके अपने एजुकेटर से, मतलब जो सर वगैरह होते हैं, मैम वगैरह होगी, उनसे आप डाउट डायरेक्टली पूछ पाओगे, बातें कर पाओगे, वही के वे डाउट क्लियर। आइकॉनिक फीचर में क्या मिलता है आपको कि आपको डाउट सॉल्विंग, काफी सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं राइट ना, उस क्लास में होता है, तो आपको वहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी डाउट सॉल्विंग में, काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। एंड उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये फीचर्स सब पसंद आते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना है, सर यस आना है, मुझे बैचेस ज्वाइन करनी है, मुझे सिलेबस कवर करना है, तो आइकॉनिक में आने के लिए दोस्तों NW10 यूज कीजिएगा। आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट के साथ आप आइकॉनिक फीचर में आ सकते हो। अगर आइकॉनिक नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, आपको प्लस में भी आप आ सकते हो। इसमें दोस्तों 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा NW10 यूज करने के बाद। और आ जाइए पॉलिटी पढ़ने के लिए, जीके पढ़ने के लिए, जीएस पढ़ने के लिए, पूरी तैयारी हम आपकी यहाँ पे करवाएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों 13 मार्च को होने वाला है क्या, एसएससी मेगा कॉम्बैट फोकस ऑन सीजीएल प्रीलिम्स के लिए डेट्स आ चुकी है। 11 अप्रैल दोस्तों एग्जाम आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ इस कॉम्बैट में आइए रविवार को और पूरी तैयारी के साथ देखिएगा क्या क्या चीजें आपको होती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्साइटिंग प्राइस मिल रही है ऑलरेडी, क्या क्या मिल रहा है देखो। ओके, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली उसे यूज़ कीजिएगा। और पढ़ाई करते समय टेस्ट सीरीज काफ़ी मैटर करती है, तो इतनी फ्री वाली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है भाई, ज्वाइन करो ना, इंतजार किसका कर रहे हो, इतनी सारी अवेलेबल है। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। दोस्तों ये था आज का सेशन। लेकिन बता दूं कि आज का डाउट ये फीचर ना, जब घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, प्लस का फीचर नहीं है, तो आप क्या करो, आज का डाउट फीचर का इस्तेमाल करो, फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो उसे और सेंड करो हमारे पास। आपको इसका सोल्यूशन अपनी जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? अनअकैडमी में पढ़ते हुए अगर कोई आपको इनअप्रोप्रिएट यहाँ पे लग रहा है कि कोई डेटा वगैरह है, फिर इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट कीजिए, उसके लिए भी आप प्राइज वगैरह यहाँ पे जीत सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप मुझसे स्पेशल क्लास में पढ़ना चाहते हो तो 9:30 बजे, 12 बजे अपनी डेली क्लास होती है, तो 9:30 बजे हम करते हैं जीके दोस्तों, 12 बजे करते हैं हम करंट अफेयर्स और 3 बजे करते हैं हम प्लस वाला क्लास। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करना भूलिएगा मत, और मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइएगा डेली 9:30 बजे। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पे अवेलेबल है, नीलेश सर अनअकैडमी, यहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ्स एंड लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सेशन कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अगर मजा आया होगा, अगर समझ पा रहे हो कि इंडिया की तरक्की किस तरह से हो रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों किस तरह से हो रहा है, इससे जो नीचे वाला जो तबका है, जो रह रहा है गाँवों में, पहाड़ों में दोस्तों और ट्राइबल एरियाज में दोस्तों, उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको ये टॉपिक समझ रहा हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा किस तरह से रहा। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।